अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सिंह लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहां ना चोर सिंह लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6 का 19 से 21 तक। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। अपने भेड़ों से तू बोल और बातचीत कर, मुझ नाचीज को तू उपयोग कर प्रभु। तेरा अभिषेक जो मुझ में है इस समय प्रभु प्रकट हो, और प्रभु इस समय हर एक विचारधारा जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों की चौकी बने। हमारे हृदय को परमेश्वर प्रभु रास्ते के जमीन की तरह कठोर नहीं, ना ही पथरीला और ना ही कटीली झाड़ियों का हो। प्रभु हमारा हृदय 100 गुना फल लाने वाला जमीन बने। इस समय पूरे वातावरण को तेरे हाथ में सौंपते हैं। वचन तेरा है प्रभु, अपनी दो धारी तलवार के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर। तेरा वचन जो जीवित मन्ना है प्रभु, उससे हमें तृप्त कर। तेरा वचन जो आत्मा और जीवन भी है प्रभु, हमारे जीवन को बहाल करे यीशु के नाम में, आमीन। इस समय हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं वचन को जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और हम लोग आपके सामने एक विचार को हम रखेंगे और हम लोग देखेंगे परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। जब मत्ती को मैंने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा, यहां बोलता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, या चोर सेन लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर से ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार जब वचन को हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ही वचन को, तो हम लोग को ये धारणा मिलता है कि बाइबल बोलता है कि पैसा इकट्ठा मत करो, धन इकट्ठा मत करो। हाँ, धन इकट्ठा मत करो, यानी कि क्या करें? जमा करना गलत है, धनी बनना बेकार है, या मूर्खता है, या पाप है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं, हम लोग का कलीसियाओं में लोगों के विचार में धन के पीछे भागना पाप है, धन इकट्ठा करना सही नहीं है। प्रभु ने नहीं कहा, यहाँ वचन को पढ़ेंगे तो बोलता है धन इकट्ठा करो, कहा? स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के लिए, अपने लिए स्वर्ग क्या धन इकट्ठा करो। अरे एक बोलता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। दूसरा बोलता है हम ना जगत में कुछ लाए और कुछ ना ले जा सकते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? वो गाना मालूम है, खाली आया बंदे खाली तू जाएगा, है ना? मुट्ठी खोलकर आया, मुट्ठी खोलकर जाएगा, याद है ना ये गाना सब? हाँ, आपको ये बात बता रहे, तो ये बात सही है, और ये बात सही है। हम लोग कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। हम कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। आइए और एक वचन को पढ़ते हैं। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। नीति वचन 10 का 15 कहता है धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। यहाँ बोलता है ऊपर वाला देखे, धन इकट्ठा मत करो, हम खाली आए खाली जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए कुछ लेके नहीं जाएंगे। इन वचनों को पढ़ते बोलता है बुद्धिमान जो घर है उसके घर में धन भी पाया जाता है और तेल भी पाया जाता है, जो उस जमाने में बेच के कमाई जा सकती है। वो धन के रूप में तेल जीना जाता था। हाँ, एलिसा नबी का बारे में आप लोग पढ़ते हैं, कैसा होता है, विधवा उसके पास आता है तो क्या तेल बिक्री करके घर चुकाया जा रहा है ना। ये बहुत बड़ा अच्छा पूंजी हुआ करता था। ठीक है, धनी के घर में, बुद्धिमान के घर में धन होते हैं बोलते हैं, लेकिन मूर्ख उसको क्या करता है? जितना भी धन रहता है उसको क्या करता है? उड़ा डालता है। अच्छा, दूसरा, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता, कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण। उधर हम लोग पढ़े कि धन इकट्ठा मत करो, यहाँ बोलता है बुद्धिमान लोग धन इकट्ठा करते हैं, और बोलता है जो कंगाल है ना उसकी निर्धनता उसके बर्बादी का, विनाश का कारण बनता है। तो लोग करे तो क्या करे? हाँ, इधर बोलता है धन रहना चाहिए,
बुद्धिमान लोग के घर में धन रहता है। हाँ, कंगाल रहने से विनाश का कारण हो जाता है ना। उस माँ से पूछिए जिसको 5,000 रुपया के लिए अपने बच्चे का इलाज करने नहीं सका और बच्ची जाती रही, उसके निर्धनता उसके विनाश का कारण है ना। आइए नित्य वचन 30 का 7 से 9 को पढ़ रहा हूं। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, और मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं एवा कौन है, या निर्धन होकर चोरी करूं और परमेश्वर का नाम का अनादर करूं। अरे इस वचन को पढ़ेंगे तो बोलता है वचन, ये जो नीति वचन का लिखने वाला बोल रहा है कि मुझको ज्यादा अमीर भी मत कर, ज्यादा गरीब भी मत कर। क्यों? ज्यादा अगर पैसा हो जाएगा ना, बहुत धन हो जाएगा ना, तो जब पेट भर जाएगा तो चर्बी हो जाता है ना, दिमाग में भी चर्बी आता है, दिल में भी चर्बी बढ़ जाता है। और बोलता है एवा कौन है, देखिएगा जिसके पास पैसा रहता है ना, इंसान की परवाह नहीं करते और ऊपर वाले की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो अपने में मस्त रहते हैं। बहुत लोग पैसा वाले लोग घमंड में ऐसा चूर हो जाते हैं कि प्रभु के पीछे जाना, प्रभु के लिए के साथ समय बिताना, प्रभु की सेवा करना, ये सब उनके लिए फालतू चीज है। अच्छा, दूसरा, जिसके पास कुछ नहीं है वो लोग क्या करता है, धन के लिए कितने लोग क्या करते, चोरी करते, पेट भरने के लिए चोरी करते, और इससे क्या होता है, परमेश्वर का नाम का क्या होता है, बदनामी होती है। प्रभु के लोग, अगर आप 420 करके कमाई कर रहे हैं, याद रखिए किसका बदनामी हो रहा है, किसका अनादर हो रहा है, परमेश्वर का बेइज्जती हो रहा है। गरीब रहोगे और अगर 420 का काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो क्या होगा, किसका बदनाम अनादर होगा, परमेश्वर का नाम। तो क्या करें, पैसा ज्यादा रहने से भी प्रॉब्लम है, नहीं रहने से भी प्रॉब्लम है ना। पैसा रहने, ज्यादा पैसा रहने से भी प्रॉब्लम है और एकदम नहीं रहने से भी प्रॉब्लम है। आइए और कुछ वचनों का हम लोग देखते हैं। नीति वचन 24 का 3 से 5। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां, कमरे, सब प्रकार की बहुमूल्य मन और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। वीर पुरुष बलवान होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति बलवान पुरुष से बेहतर है। दूसरा बोलता है जो बुद्धि, बुद्धि किससे बनता है, बोलता है घर से बनता है, और समझ के द्वारा क्या बोलता है, वो स्थिर होता है, मजबूत होता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियां भर जाती है। हाँ, ज्ञान के द्वारा घर में बहुत सारे धन संपत्ति पाए जाते हैं और बहुमूल्य वस्तुओं से क्या जाती है, भर जाती है। यानी कि बुद्धि और समझ जरूरी है इस संसार में स्वस्थ और संपन्न जीवन जीने के लिए। आइए सबदेशक 5 का 10 को मैं पढ़ रहा हूं। जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा, और ना बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। इंग्लिश में इसको मैं पढ़ रहा था, इस प्रकार लिखा, जो रुपये से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, प्रीति रखता है, वह रुपये से तृप्त नहीं होगा, उसका पेट नहीं भरेगा। और जो बहुत धन से प्रीति रखता है, बहुत धन से क्या रखता है, प्रीति रखता है, मोहब्बत रखता है, हाँ, वो भी बहुत से धन से, हाँ, धन के लाभ से भी वो तृप्त नहीं होगा। क्यों मालूम है, जिसके पास है उसको और चाहिए, जिसके पास है उसको और चाहिए। करोड़पति है उसको अरबपति बना, अरबपति है तो खरबपति बनना है, समझ मारा। हाँ, आज 1000पति है तो लखपति बनना है, लखपति बनेगा तो करोड़पति बनना है, करोड़पति बन गया तो अरबपति, अरबपति तो खरबपति, उधर जितना है, हाँ, संख्या और क्या क्या जो भी है बनना चाहता है, लेकिन इससे इंसान कभी भी तृप्ति प्राप्त नहीं करता। इसके द्वारा इंसान कभी भी तृप्ति प्राप्त नहीं करता है। इन वचनों का जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप देखिएगा कि वचन धन के बारे में बहुत शिक्षा देता है। वास्तव में 2000 से अधिक बार बाइबल में धन की शिक्षा दी गई है। बाइबल में 2000 से अधिक पद हैं जो धन के विषय में शिक्षा देती है, उनके उपयोग के बारे में, कमाने के बारे में, व्यय करने के बारे में, उनको
तो उनको कैसे रखना है, नहीं करना है, लोन के बारे में बहुत कुछ बारे में इसके शिक्षा देती है। लेकिन इन जब वचनों को पढ़ते तो समझ में नहीं आता पैसा के पीछे भागे या नहीं, पैसा कमाए या नहीं, धनी बना अच्छा है कि नहीं, अब गरीब रहना अच्छा है कि नहीं, बहुत बार बहुत प्रकार से लोगों के जिंदगी में पढ़ चलते रहता है। और अभी का जो जमाना आ गया है वो वाला है ना, सिनेमा वाला बोलता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज इस प्रकार का दुनिया चल रहा है और हम ऐसे वातावरण में जब जी रहे हैं तो मसीह लोगों के जीवन में भी बहुत बार सवाल उठता है और हम लोग के मन में भी इनके बारे में बहुत सारे विचार उठता है कि हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें, हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें। पहला तिमोथी 6 का 8 से 10 को मैं पढ़ रहा हूं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को क्या करती है, बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। किसको? जो धनी होना चाहते, धनी होना चाहते, तो धनी होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जो लोग धनी होना चाहते हैं वो लोग क्या होते हैं, हानिकारक लालसाओं के शिकार हो जाते हैं। दूसरा बात, विनाश के समुद्र में उसको क्या करते हैं, पहले तो उनको बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती। क्यों? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इस वचन को जब पढ़ते हैं तो धनी होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, फंदे में पढ़ते हैं और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में पढ़ते हैं। चार बात जो धनी होना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलता है, परीक्षा में पढ़ते हैं। देखिए पहला शब्द वहां दाग नहीं दिए, हम वहां पर रंग नहीं लगाए हैं, तो परीक्षा में पढ़ते हैं। दूसरा हमारे फंदे में पढ़ते हैं। तीसरा बहुत सी व्यर्थ लालसाओं में पढ़ते हैं और चौथा पांचवा क्या, हानिकारक लालसाओं में वो लोग फंसते हैं और वो क्या करते हैं, इंसान को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। आज जो बात को मैं बता देना चाहता हूं बोलता रुपया सब प्रकार का बुराई का जड़ है, बाइबल ये नहीं कहता। बोलता रुपये का लोभ, रुपये का जो लालच सब प्रकार का बुराई का जड़ है। आपके पास 50,000 है या 10,000 है या 500 है, आप फिर भी लालची हो सकते हैं। आपके पास 10 करोड़ है फिर भी आप लालची नहीं हो सकते। समझ में आ रहा? हृदय की, मन की बात है, मन की बात। आइए नित्य वचन 22 का 6 से 7 पढ़ते हैं। इस वचन को हम लोग वचन को 22 का 6 को हम बहुत प्रचार किए, लेकिन बहुत बार बहुत 22 का 7 को हम लोग प्रचार नहीं करते हैं। बोलता है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, हाँ, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जैसे भी मदर्स डे फादर्स डे आता है, इस वचन से मैं बहुत प्रचार करता हूँ। क्या बोलता हूँ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लेकिन आगे का पद को नहीं प्रचार करता हूँ। क्या बोलता है, धनी निर्धन लोगों पर क्या करता है, प्रभुता करता है और उधार लेने वाला, उधार देने वाला का क्या बन जाता है, दास बन जाता, गुलाम बन जाता है। उधारी के बारे में यहां लिखा हुआ है, उधार लेने वाला उधार देने वाला का क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है, गुलाम बन जाता है। नित्य वचन 19 का 1 से 4 को मैं पढ़ रहा हूं। जो निर्धन घराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। एक आदमी निर्धन है, गरीब है, लेकिन पूरा ईमानदारी से जीता है, खराई से जीता है, 420 का उसके जिंदगी में नहीं स्थान। हाँ, उसके बाद आगे को वचन को पढ़िएगा, कोई खड़े होकर पढ़ दीजिएगा। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है चाहे धनी होने के लिए
चाहे बड़ा बनने के लिए, तो क्या होता है वो झुक जाता है। आगे, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, और मन ही मन क्या करता है, यहोवा से, किससे, परमेश्वर से क्या करता है, चिढ़ने लगता है। आगे वचन पढ़ दीजिएगा। हाँ, निर्धन और धन के बारे, धनी के बारे में लिखा है। जो निर्धन खराई से चलता है वो बहुत उन्मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। आखिरी पद, चौथा पद बोलता है, धनी के तो बहुत से दोस्त आ जाते हैं। आपका पैसा, आप मालदार पार्टी हो जाएंगे ना, आपके पास पैसा आ जाएगा ना, देखिएगा आपका मित्रता ढूंढने के लिए आदमी द्वार में और रास्ते में रुके रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रोकड़ आ गया है। समझ में आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा? जब पैदल चलते थे कोई नहीं पूछता था करण, जब साइकिल चलाते थे एक दो तो लंगोटियार आपके साथ घूमते थे। अभी आप बुलेट ले लिए, देखिएगा आपके पास बहुत सारे दोस्त आएंगे, और अच्छे दोस्त नहीं, खराब दोस्त आएंगे, जो सिर्फ इसलिए आपसे दोस्ती करे क्योंकि आपने बुलेट लिया। समझ में आ रहा? और मैं आपको ही बात बताता हूं, जब रोकड़ आ जाता है तो बहुत सारे लोग मित्र आने लगते हैं। ये लेकिन क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है सीजनल फ्रेंड्स है। ये क्या है, सीजन के हिसाब से वो लोग आपके पास रहेंगे और आपके पास नहीं रहेंगे। उड़ाव पुत्र के बारे में सुने ना? हाँ, क्या हुआ, जब तक उसके था बहुत मस्ती, जैसे खत्म हुआ सब उसको फटीचर हो जाएंगे ना, कोई आपके पास फटकेगा भी नहीं। समझ में आ रहा? हाँ। लेकिन यहाँ बोलता है, जो बात आप लोग के सामने रखते, पैसा कौड़ी के मामले में जो हम लोग जब बेवकूफी करते हैं, पैसा को हैंडल करने नहीं जानते, धन को हैंडल करने नहीं जानते, तो मूर्खता के कारण, बेवकूफी के कारण हमारा मार्ग क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, और हम लोग क्या होता है, मन ही मन किससे चिढ़ने लगते हैं। हमने पैसा को हैंडल करने नहीं जाना, कर्ज में फंस गया, डूब गया, लालच में पड़ के कहा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए वहां कर दिया, और तो और क्या हो रहा है, अब जब पूरा ही हो गया, परमेश्वर मैंने क्या गलती किया, मेरा जिंदगी में इतना दुख क्यों है, मेरा बच्चा, हमने पाया है लोगों को पूरा कमाया, पूरा पेंशन का पैसा कहीं डबल ट्रिपल हो जाएगा बोल के कोई बोला, पूरा का पेंशन का पैसा दे दिया, मालूम है उसके बाद उसका जो दोस्त लिया पैसा फोन बंद, पैसा गायब, और गरीबी गरीबी गरीबी, तंगी तंगी, बीमारी, दवा दारू नहीं, परिवार में टेंशन, रिश्ता खराब, बाल बच्चों के अंदर कड़वाहट, पत्नी के अंदर कड़वाहट, उसके अंदर निराशा और दुख। क्या, अरे भैया कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, मूर्ख, पैसा तुरंत बढ़ जाएगा बोल के दे दिया, बिना लिखित बिना कागज का सब गया। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, और मन ही मन किससे चिढ़ने लगता है, परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। कितने लोग मालूम है दुख तकलीफ में आते हैं किससे चिढ़ते हैं, हाँ, परमेश्वर से। हाँ, हम जान रहे हैं कितने लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। हेलो, प्रभु क्या, प्रभु हमको नहीं देखता, उसका ये करता वो करता वो करता, फिर उसके बाद गुस्सा निकालेगा, हम लोग का चर्च फालतू है, हम लोग कुछ देखता नहीं है, पास्टर बेकार है। हम सुने हैं अभी से भी, जब से हम आए हैं प्रभु में तब से। असली में गलती अपना है, चिढ़ रहा किससे, उससे चिढ़ रहा, किससे, कलीसिया से, किससे चिढ़ रहा, परिवार से, किससे चिढ़ रहा, पड़ोसियों से, किससे चिढ़ रहा, हाँ, अपने पास्टर से, क्योंकि मूर्खता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, सवाल बहुतों के मन में ये चलते रहता है, धन या रुपया अच्छे हैं या नहीं। कभी कभी सवाल हम लोग का जीवन में चलता है ना, हाँ, धन या रुपया अच्छे हैं या नहीं, हम धन कमाएं या नहीं, मसीह लोगों को धनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना धन मेरे लिए काफी है, कितना धन, कोई नहीं बोलेगा मेरे लिए काफी है ना, अभी का जमाना जिस प्रकार से है। क्या धर्मी जीवन जीने के लिए गरीब रहना या गरीब बनना जरूरी है, मदर टेरेसा बनना, हाँ, कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं क्या कर्ज से कैसे निकलूं, कर्ज के जीवन से मैं कैसे निकलूं, क्या गरीब रहना पाप है या श्राप का पहचान है, क्या मसीह लोगों को कर्ज में जीवन जीना परमेश्वर को शोभा देता है। सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल,
विभ्रांति विभ्रांति, कॉन्फ्यूजन और कॉन्फ्यूजन ही चारों ओर फैला हुआ है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को और कुछ देखते हैं। अभी तक मैं खाली आप लोग के सवाल को लेकर आने के लिए वचनों को देख रहा था। इसके बाद आइए हम लोग कुछ बातों को देखें। अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि रुपया, पैसा, धन और संपत्ति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इससे परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए 10 आज्ञा को जब हम पढ़ते हैं तो वहां से पहला चीज हम लोग जब पढ़ते हैं, तू परमेश्वर का नाम क्या ना, तू परमेश्वर मुझे छोड़ ईश्वर को दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू मूर्ति पूजा ना करना, हाँ, तू परमेश्वर का नाम का व्यर्थ ना लेना। चौथा, तू विश्राम दिन को क्या रखना, पवित्र मानना। उसके बाद पांचवा, तो अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी देख रेख करना। ठीक है, ये 10 आज्ञा है। कितने लोग मालूम है पैसा कौड़ी कम हो जाता तो माँ बाप को ही घर से निकाल देते। समझ में आ रहा? साड़ी नहीं दे सकते, उसका चश्मा नहीं दे सकते, उसका दवाई नहीं कर सकते, इसलिए। अच्छा, उसके बाद बोलता है क्या लिखा है, तू, उसके बाद कौन सा 10 आज्ञा कितनों को मालूम है? तू, हाँ, चोरी ना करना। धन संपत्ति से जुड़ा हुआ है? हाँ, नहीं जुड़ा, चोरी करना। हाँ, उसके बाद तू खून ना करना, है ना, तू व्यभिचार ना करना। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। हाँ, तू झूठी साक्षी ना देना और तू लालच ना करना। अंतिम में मालूम है क्या बोलता है? लालच मत कर। तू क्या ना करना, लालच मत कर। सब धन संपत्ति से जुड़ा। 10 आज्ञा में आप देखिएगा तो उसमें से 3-4 धन से ही जुड़ा हुआ है। अभी मैं आप लोग के सामने ये बताना चाहता हूं कि पैसा, धन और संपत्ति, जिसे हम लोग पढ़ने वाला भाषा में वित्त बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसी को लेके हम लोग चलते रहते हैं, चाहे हम पसंद करें या ना पसंद करें। हम अपने वित्त या रुपये या संसाधन का किस तरह उपयोग करते हैं, प्रबंधन करते हैं, इसमें हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, हमारे जीवन की प्राथमिकताएं, संक्षेप में हमारे दिलों के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है। समझ में आ रहा है? आप अपने संसाधनों का, अपने वित्त का, अपने फाइनेंस का, अपने धन संपत्ति को किस तरह उपयोग करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते, प्रबंधन करते हैं, इससे कई बातें पता चलती। आप कितने ईमानदार हैं, कितने ईमानदार नहीं है, आपकी निष्ठा कितनी है और कितनी नहीं है, इंटीग्रिटी कितनी है, आप आपके जीवन में क्या पहला स्थान रखता नहीं रखता है। आपके दिल का आईना है आपका फाइनेंस, आपका वित्त। ये आपकी दिल की दशा को दर्शाता है, आपके दिल की दशा को प्रकट करता है। और यह भी आप किसके लिए जीते हैं या आपके जीवन में कौन राज कर रहा है, इस बात को भी पूरा एक्सरे के रूप में पूरा रिपोर्ट लेकर आता है। क्या? आपका धन संपत्ति। समझ में आ रहा? यह बात हमारी कल्पना से परे है और लेकिन परमेश्वर हमारे चरित्र को निर्माण करने के लिए, हमारे चरित्र को विकसित करने के लिए वित्त का, फाइनेंस का, रुपये और धन संपत्ति का उपयोग करता है। समझ में आ रहा? आपका धन संपत्ति, आपका संपत्ति, आपका रुपया आपके चरित्र का निर्माण करने में क्या करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने बच्चों को पैसा देते हो, बच्चा पैसा को लेके क्या करता है? समझ में आ रहा है? देखिए, आपका 5 साल का लड़का, 6 साल का लड़की को आप रुपया दीजिए, 500, 600, 1000 रुपया ऐसे दीजिए, पॉकेट मनी मिलता है, और वो पैसा लेके क्या करता है, क्या करती है, उसको देखिए और आपको पता चलेगा बड़ा होके वो कैसे बनेगा। क्या वचन बोलता है? लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसे उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में उससे ना हटेगा। यही बात बोलता है ना? हाँ, लड़के का चाल चलन के द्वारा पता चलता है कि वो कैसा है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे मित्रों, ईश्वरीय गुणों को जैसे कि दृढ़ता, अनुशासन, संयम, दूसरे की मदद करना, करुणा, त्याग, निष्ठा, ईमानदारी, इन सब चरित्र को
परमेश्वर के आत्मा के फल को भी विकसित करने के लिए ये रुपये और धन संपत्ति का उपयोग और प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपका पैसा कैसा है देखना, पैसा को कैसे हैंडल करके पता चल जाए। एक कंजूस है ना दरिया दिल है, पता चल जाए। ये ईमानदार है ना बेईमान है, पता चल जाए। ये लालची है या लालची नहीं है, पता चल जाए। पैसे ही धन संपत्ति से, धन संपत्ति से पता चल जाएगा। और परमेश्वर इसे उपयोग करता है हमारे जीवन के चरित्र का, मसीह चरित्र का विकास करने के लिए। आइए इफिसियों 5 का 15 और 16-17 को पढ़े। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुने हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, बहुत कुछ यहाँ लिखा हो। निर्बुद्धि मत बनो बोलता है, बुद्धिमान के समान चलो। पैसा के मामले में भी बुद्धिमानी की जरूरत है। खाली मसीह विश्वास का जिंदगी जीने के लिए बुद्धि की आवश्यकता ही है, इतना ही नहीं, वरन मसीह जीवन को सही रीति से जीने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। उसी प्रकार फाइनेंस को सही उपयोग करने के लिए भी, उसके लिए भी बुद्धि की जरूरत है। वरन आपके विश्वास और आपका वित्त का एकदम ही बहुत ही गहरा संबंध है, समझ में आ रहा। और इस कारण निर्बुद्धि ना हो, वरन ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है हर बात में। यानी कि आपके पैसे और धन संपत्ति के मामले में भी प्रभु की इच्छा क्या है, उसको क्या करो, समझने की जरूरत। क्या करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बहुत लोग जानते हैं पैसा आना है, कमाना है। कितने लोग जानते हैं कमाना है, कितने लोग खाली जानते हैं खर्च करना है, समझ में आ रहा। इतने लोग जानता है कमाना है, हाँ, जमाना है, और क्या करना है, संभल के खर्च करना है। और कितने लोग कमाए चाहे नहीं कमाए, खर्च करना है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, आप समझ रहे हैं। हाँ, उड़ाव पुत्र ऐसे नहीं बोला जाता है। ध्यान से समझो कि पैसे के माल में भी प्रभु की इच्छा क्या है, नहीं तो बेवकूफ बनोगे तो क्या हो जाओगे, परमेश्वर चिढ़ने लगोगे, क्योंकि मार्ग टेढ़ा हो जाएगा। फिर फोन करके पूछोगे पास्टर ऐसा क्यों हो रहा, मेरे पास जवाब नहीं रहता है, लेकिन मैं जानता हूं क्यों हो रहा है। मेन चीज है बुद्धि नहीं है। पहला तिमोथी 6 का 1 से 11 से 12, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गांवों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 7 से जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या बोलता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, ना इस धरती में हम कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोग धनी होने का प्रयास करते हैं वो नाना प्रकार के व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं पढ़ते हैं। 10 पद में पढ़ते हैं रुपये का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। सब पैसा कौड़ी के बारे में बातचीत कर रहा, समझ में आ रहा। ऊपर में जितना वचन को पढ़ेगा, उसके बाद 11 और 12 में पढ़ते हैं तो बोलता है उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया है। रुपया कौड़ी का धन संपत्ति के बारे में बातचीत किया, उसका बोलता है उस अनंत जीवन को धर ले। अरे बाप रे, क्या लिखा रहा है, कुछ तो उसके साथ कनेक्शन है ना। आइए और एक वचन को पढ़ें उसी पुस्तक का, वही 6वां अध्याय का नीचे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। फिर धन के बारे में बोल रहे हैं। पढ़े आप लोग बाइबल, कितना बार धन के बारे में बोलता है। एक ही अध्याय को पढ़े पूरा ऊपर से लेकर अभी खाली धन के बारे में बोल रहा है। इस संसार में धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो, घमंडी ना हो। पैसा होता तो क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। समझ में आ रहा है, यहाँ वो लिख दिया है पैसा का क्या असर होता है, हम बता रहे हैं। हम देखें लोगों को बदलते हुए। और अनिश्चित धन पर आशा ना रखे परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। जो लोग के पास बहुत पैसा हो जाता है, किस पर भरोसा रखते हैं मालूम है, पैसा पर वो लोग का कॉन्फिडेंस रहता है। जिसका बटुआ में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक बैलेंस है और बटुआ में पैसा भरा हुआ है, वो क्या करेगा, अलग हिसाब से चलता है, ऐसे चलता है। समझ में आ रहा है। और जिसके पास है नहीं है, वो थोड़ा अलग से ऐसे करते। हमको मालूम है, मैंने कई बार उदाहरण दिया। जब हम लोग पैसा नहीं रहता था, हम लोग सुन रखे थे होटल में खाने जाएंगे ना, पहले बार बार पैसा को निकाल के देखेंगे, चेक करके निकले घर से, लेकिन पहुंचे तो फिर एक बार देखेंगे पैसा है कि नहीं।
क्योंकि खाना खाने के बाद अगर पैसा नहीं दे पाए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ 2 रुपया लेके हम होटल में गए, समोसा और जिलेबी खाएंगे, हाँ, और चाय पियेंगे, है ना। इसीलिए हम लोग बार बार चेक करेंगे। लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मालूम ना, ऐसे जाएगा जैसे होटल मेरा बाप का है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? यहाँ बोलता है अनिश्चित धन पर आशा रखे, परंतु परमेश्वर पर। जो लोग पैसा बहुत रहता है किस पर भरोसा रखते हैं? आशा रखते किस पर? परमेश्वर। परमेश्वर पर नहीं रखते। देखा पैसा का कैसे धोखा है, समझ में आ रहा है? यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज हो जाता है। अच्छा, उसको बोलता है भलाई करे और भले काम में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, लोगों की मदद करे और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें और सत्य जीवन को वश में कर ले। और सत्य जीवन को क्या करे? वश में कर ले। इन दो वचनों को जो 11-12 को पढ़े और 17 से 19 को पढ़ रहे हैं, तो आप पाइएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए और एक चीज देख ले, तो उसके बाद हम शिक्षा को देखेंगे। लूका 16 का 10 से 13, जो थोड़े से थोड़ा में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़ा में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। जो 2 रुपया के लिए बेईमानी कर रहा वो 2 लाख के लिए और 2 करोड़ के लिए भी बेईमानी करेगा। जो 2 रुपया में ईमानदार है वो 2 करोड़ में भी बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसका ईमान उसको संभालेगा। इसलिए संसारिक धन में विश्वास योग्य ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये धन में विश्वास योग्य ना ठहरे तो जो तुम्हारा उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दुनिया में एक ही वस्तु है जो परमेश्वर से कंपटीशन में है। दुनिया में शैतान कंपटीशन में नहीं है। इंसान के हृदय में, इंसान के जीवन में एक ही चीज है जो उसके परमेश्वर का जगह को लेने का कोशिश करता है, वो शैतान नहीं है, धन। आपके जीवन के दिल के सिंहासन में या तो परमेश्वर राज करेगा या धन राज करेगा। एक ही चीज है जो दुनिया में परमेश्वर के साथ आपके दिल के सिंहासन में राज करने के लिए प्रतियोगिता में है, होड़ में है, कंपटीशन में। समझ में आ रहा? धन इतना महत्वपूर्ण प्रभाव इंसान के चरित्र पर, चाल पर डालता है। इफिसी 5 का 8 से 10 पढ़ रहा हूं, 15 से 17। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अच्छा, ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हर चीज में, पैसा के मामले में भी प्रभु को क्या अच्छा लगता है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो पैसा के मामले में, और निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हर चीज में, और पैसे के मामले में बुद्धिमान के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हर बातों में, विवाह में, बाल बच्चों के बारे में, पति पत्नी के रिश्ता के बारे में, व्यवसाय के बारे में, सब में। उसी प्रकार धन के बारे में भी ये जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है इस जीवन का और जीवन में। ध्यान से सुनिए, इस जीवन का और जीवन में वित्त का या धन या रुपये का, संपत्ति का सही प्रबंधन और उपयोग का उद्देश्य क्या है। और जो वचन को हम लोग पढ़े, पहला जो वचन पढ़े, ये वचन को देखिएगा क्या बोलता है। आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें और सत्य जीवन को वश में रख ले, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। समझ में आ रहा? इस संसार में परमेश्वर ने आपको रुपया कौड़ी पैसा दिया, नौकरी दिया है, काम करने का, कमाने का अकला दिया है। किस लिए दिया है? ताकि इन सब के द्वारा हम क्या करें? आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डालें। आने वाले जीवन के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए एक अच्छा बुनियाद डाले, फाउंडेशन डाले। और दूसरा, हम अनंत जीवन को पकड़ लें। समझ में आ रहा? इसलिए बोलते हैं ये अधर्म धन से क्या मित्र बना लो, ये अधर्म धन से स्वर्ग में धन इकट्ठा करो बोल रहा है। समझ में आ रहा? अनंत जीवन को, तीसरा अनंत जीवन को वश में कर लें जिसके लिए हमें बुलाया गया है। यानी कि मालूम है हम लोग का जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है?
चाहे आप गरीब है अमीर है, आप अपने रुपये का ऐसा उपयोग करें, पैसे के चक्कर में ऐसा ना पड़े कि आप अनंत जीवन के राह से भटक जाएं। मेरे प्रियो, क्या उद्देश्य है? आने वाले जीवन के लिए अच्छे नींव डालें, अनंत जीवन को पकड़ ले, अनंत जीवन को अपने वश में कर ले, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए आप, लेकिन बाकी का जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें रुपये का, धन संपत्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए अपने जीवन में रुपये कौड़ी के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानने की जरूरत है। आपकी इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है इसे पहचानने की जरूरत है, इसे पहचानने की जरूरत है। वित्त या धन संपत्ति का प्रबंधन, वित्त क्या है? वित्त मतलब फाइनेंस क्या है? समय हो गया, मैं आपको 2-3 पॉइंट बता के आप लोग के सामने आज के लिए खत्म करना चाहूंगा। वित्त जिसको फाइनेंस बोलता है, धन संपत्ति का क्या है? प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है। दूसरा, ये जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है धन संपत्ति का, इसमें खर्च करना, निवेश करना, उधार लेना और उधार देना भी, ठीक है, बजट बनाना, बचत करना, पूर्व अनुमान लगाना इत्यादि गतिविधियां शामिल होती हैं। वित्त 3 प्रकार के हैं, फाइनेंस 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत वित्त, सामूहिक या कॉर्पोरेट वित्त और सार्वजनिक या सरकारी वित्त फाइनेंस है ना। और हम लोग विशेषकर हम लोग जो लोग परिवार चलाते हैं, ये पर्सनल व्यक्तिगत वित्त के ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो संस्था चलाते हैं, कलीसिया चलाते हैं, उनको सामूहिक वित्त को जानना चाहिए। कलीसिया चलाने की भी पैसा की जरूरत है ना, परिवार चलाने की भी पैसा की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम लोग बहुतायत का जिंदगी जिए। फिर भी ज्यादातर मसीह लोग और मसीह परिवार और मसीह सेवाएं और मसीह संस्थाएं पैसा के लिए हाय हाय करते रहती है। देखिएगा, प्रभु कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ, ये आत्मिक जीवन है, लेकिन आत्मिक जीवन को हम इस संसार में जीते हैं और संसार में संपत्ति का बहुत बड़ा स्थान होता है, समझ में आ रहा है? और इसी के लिए हम लोग पाते हैं परिवारों में गड़बड़ी होते रहती है। किसी ने कहा कि परिवार में 80% प्रॉब्लम पैसा से जुड़ा हुआ रहता है, धन संपत्ति से। आपके परिवार में, हमारे जीवन में बहुत बार जो समस्याएं होती है, 80% तक उसका जड़ किससे जुड़ा हुआ रहता है? रुपये से। समझ में आ रहा है? अगर परिवार में आर्थिक कठिनाइयां आ जाती है तो परिवार में प्रेशर आ जाता है और परिवार में तनाव बढ़ जाता है, और जिससे हम लोग एक दूसरे तुतु में करने लगते हैं और क्या होता है, हम लोग का रिश्ता में तनाव आने लगता है। हाँ, इसी में एक भाई फोन किया, हम लोग का बहुत प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, पति पत्नी के बीच हम लोग के बीच में झगड़ा हो गया। बोलता क्यों? तो झगड़ा करना चाहते नहीं, प्यार करते, लेकिन क्या करे, रोकड़ नहीं है, क्या करे, झगड़ा होगा, बहुत बार हो जाता है। स्कूल फीस को लेकर झमेला हो रहा, साड़ी को खरीदने के लिए पैसा नहीं, झगड़ा हो रहा, चप्पल खरीदने के लिए जगह नहीं, ये और झगड़ा हो रहा, बहुत बार ये सब होता है। क्या 80% परिवार में रुपया ही इसका समस्या है? हाँ, भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश समस्या संपत्ति और रुपये से जुड़े हुए रहती है। समझ में आ रहा? हाँ, पैसा डूब गया, नौकरी छूट गया, बीमारी हो गया, अन्य जीवन में कोई दूसरी घटना आई तो क्या होता है? तनाव शुरू हो जाता है। और मैं पिछले कई महीनाओं में जो देख रहा हूँ, हाँ, और ये है, शादी ब्याह आया तो टेंशन बढ़ जाता है। हाँ, शादी ब्याह आया तो टेंशन बन जाता है। पहला किसका? माँ बाप का, उसके बाद लड़का और लड़की का। समझ में आ रहा? हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। मरकुस 4 का 18 से 19 को पढ़ रहा हूँ। जो झाड़ियों में बोए गए वो जिन्होंने वचन सुना
और संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और निष्फल रह जाता है। असंख्य मसीहों का जीवन निष्फल मसीह जीवन जी रहे हैं। उसका कारण क्या है कि संसार की चिंता, ये करना वो करना, इसकी जरूरत उसकी जरूरत, वो चिंता चिंता चिंता, और धन का धोखा। तीसरा, बहुत सारे वस्तुओं का लोभ, टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जागुआर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इसके पीछे भागते हैं और क्या हो जा रहे बोलते हैं, उनके जीवन में वचन को दबा देता है। मालूम है आपका आत्मिक जीवन में क्या किसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है? संसार की चिंता, हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, इसकी संसार की चिंता है तो ना, हाँ, और तीसरा बीवी का, चौथा बीवी का डिमांड, समझ मारा, हाँ, टेंशन। इसीलिए पौलुस ने 7 अध्याय में कहा, ये याद रखिए जो लोग शादी करेंगे उनको क्लेश होगा। 24 पद में लिखा हुआ शायद, हाँ, जो शादी कर, मैं जैसा वैसा रहो, तुम शादी करोगे तो याद रखे तुमको क्लेश होगा, वहां लिख दिया, साफ साफ बोल दिया, समझ में आ रहा। और क्या बोलता है, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ क्या करता है मालूम है, क्या करता है, लोगों को जीवन में वचन को दबा देता है। मसीह जीवन पर कितना असर पड़ रहा देख रहा, बहुत ही असर पड़ता है। व्यवस्था विवरण 8 का 18 पद, परंतु तो अपने परमेश्वर के एवा को समझ रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि वो क्या करे, अपने वचन को पूरा करे। परमेश्वर संपत्ति कमाने के लिए क्या सामर्थ देता है, शक्ति देता, बुद्धि देता, समझ देता। आज 2 वचन को पढ़ेंगे और एक स्टेटमेंट के साथ खत्म करना चाहेंगे। लूका 14 अध्याय का 28 से 35। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो देखने वाले यह कहकर उसका उपहास करेंगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते वह दूध बेचकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के काम हो वो सुन ले। घर बनाना चाहते हो, लड़ाई में जाना चाहते हो, पहले हिसाब किताब करो, घर बनाने के लिए पैसा है कि नहीं है। शादी करना चाहते हो, बीवी पालने के लिए मेरे पास कमर में ताकत है कि नहीं है, शादी करवाने के लिए पैसा है कि नहीं है। लड़ाई करने चाहते हो तो भी अपनी सेना देखो तुम्हारे पास कितना है और कितना नहीं। यानी कि अपने जिंदगी में योजना बनाने की आवश्यकता है, योजना बनाने की आवश्यकता है। जो वचन आपके बुलेटिन में मैंने लिख के रखा है उस वचन को पढ़िएगा तो आप पाइएगा, नीति वचन 27 में इस प्रकार बोलता है। आपका वचन देखिए 23-24 देखिएगा, नीति वचन 27 का 23-24। मैं पढ़ रहा हूं। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। आगे बहुत सारे वचन है लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। बोलता है अपने भेड़ बकरियों की दशा, पुराने जमाने में वो पूंजी थी, और मन लगाकर जान लिया और अपने सब पशुओं की झुंडों की देखभाल उचित से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं। मेरे प्रियो, खर्चा करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग की आवश्यकता है।
यानी कि बजट बनाइए अपने परिवार चलाने के लिए। शादी करना है तो भी, कॉलेज पढ़ाना बच्चों को तो भी, इंजीनियरिंग कराना है, डॉक्टर पढ़ाना है तो भी, घर बनाना है तो भी, जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए बजट बनाइए, प्लान करिए। बिना प्लानिंग का अगर कुछ करोगे तो गड़बड़ी होगा। घर बनाना चाहते हो, पहले बैठकर खर्च जोड़ो। लड़ाई करना चाहते हो, देख लो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। मैं आज के तारीख में खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ है, अगली बार जब बताऊंगा तो बजटिंग कैसे है ये बताऊंगा, लेकिन आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बजट बनाना आरंभ करें। आपका ऐप आ गया, ब्लिंकिट आ गया, अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया है, खाली खर्चा करो मत, पहले योजना बनाओ, बजट बनाओ। बजट में है तो करो, बजट में नहीं है तो चुप करके बैठे रहो, तब कर्ज में नहीं पड़ोगे, तब तुम्हें भीख मांगना नहीं पड़ेगा, तब तुम्हें पगड़ी को किसी के पैर के नीचे रखना नहीं पड़ेगा, तब कोई आपको ताना नहीं मारेगा। बजट बना। परमेश्वर हमें अकल दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस समय आज हम ऐसे संसार में है प्रभु कि हम लोग खाली खर्च करना, उड़ाना सीख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु बचत करना, बजट बनाना कुछ नहीं जानते। प्रभु मुझ में भी बहुत बड़ी मूर्खता पाई जाती है। आज मैं अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कर्ज में डूबते जा रहे हैं, ऐसे डूब गए हैं प्रभु, निकलने का कोई उपाय नहीं है प्रभु। कितने लोग सुसाइड करना चाहते हैं, कितने लोग बोलते हैं मैं मर जाऊंगा। और प्रभु हमने अखबार में भी देखा प्रभु, कर्ज में फंस कर लोग पूरे परिवार एक दूसरे को मार दे रहे हैं, अपने बेटियों को, पत्नियों को मार दे रहे हैं। प्रभु आज संसार में संपत्ति का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन तू चाहता है परमेश्वर प्रभु कि हम समझदार बने। और आज मैं चाहता हूँ हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर प्रभु इस मामले में समझदार बने। इसलिए परमेश्वर प्रभु हमें बजट बनाना तो सिखा, प्लानिंग करना तू हमें सिखा प्रभु। हमें अक्लमंद बना, समझदार बना। यीशु नासरी के नाम में मांगते, आमीन।